हिमाचल प्रदेश में देवभूमि संघर्ष समिति ने सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ की बात कही थी, लेकिन शिमला के संजौली में कुछ जो यहाँ पर जो चौकी है वहाँ पर जो 5 सितंबर और 11 सितंबर को जो प्रदर्शन हुआ था उसमें जो प्रदर्शनकारी शामिल थे, ये आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें जानबूझकर इसी दिन पर यहाँ पर बुलाया गया है और यहाँ पूरा कार्यक्रम जो है वो खराब हो सके, इस वजह से उन्हें यहाँ पर चौकी में पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो हिमाचल प्रदेश के जो तमाम मंदिर हैं वहाँ पर हनुमान चालीसा का यह पाठ होना था। हमारे साथ कमलेश जी हैं जिनसे पूछताछ हुई है। मैडम, आपसे पूछताछ कौन से मामले में हो रही है, 5 सितंबर वाले में या 11 सितंबर वाले में? अभी तो 5 वाले में हुई है, 11 वाले में अभी होनी बाकी है। कितने घंटे पूछताछ हुई आपसे? लगभग 2.5-3 घंटे में। मुझे पहली बार बुलाया आपको कि इससे पहले बुलाया था? मुझे पहली बार ही बुलाया है। तो क्या लग रहा है कि आज क्योंकि ये कार्यक्रम था हनुमान चालीसा वाला, इसीलिए सोच समझकर इसी दिन बुलाया गया ताकि परेशानी हो? ऐसा तो नहीं है, मुझे कल कॉल आया था, मैं किसी कारणवश नहीं आई थी तो मैं आज आई, तो पूछताछ अभी कोई परेशानी पुलिस की तरफ से इस तरह का क्या अभी कुछ है अंदर से? सच अभी तो मुझे लगा नहीं, पर इतनी लंबी पूछताछ, मैंने ऐसा कोई क्राइम तो किया नहीं है, पर बहुत ज़्यादा लंबी इन्वेस्टिगेशन हमसे की है। ऐसी इन्वेस्टिगेशन उनसे करते ना जो आपके वहाँ दिल्ली से आए थे और मस्जिद में गए, वीडियो बना के गए, तब पुलिस कहाँ थी? उनसे भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, जैसी हम आम लोगों से हो रही है जो कि लोकल लोग हैं यहाँ के। आप क्या कहेंगी मैम, क्या लग रहा है प्रशासन और सरकार का क्या रुख है पूरा इस आंदोलन के प्रति? देखिए, प्रशासन और पुलिस की तो उनकी मर्जी है, जो वो करना चाहेंगे वो तो वही करेंगे। अगर उनको इतनी ही फिक्र होती कि भाई जनता का वो देखते तो शायद उनका फैसला इससे पहले भी ठीक ढंग से आ जाता। अब देखते हैं कल 5 तारीख का जो भी फैसला होगा वो बाकी उसके बाद देखते हैं। जेल भरो आंदोलन की बात कही जा रही है, क्या अगर कल फैसला नहीं आता है इस मस्जिद वाले मामले में तो फिर क्या जेल भरो आंदोलन की शुरुआत होने वाली है? हो सकता है, ये हम लोग 6 तारीख को तय करेंगे कि कल इनका क्या फैसला है। उसके बाद तो महिलाएं, बच्चे, पशु सभी जो है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। तो यहाँ पर संजौली चौकी के बाहर आप देखेंगे कि भीड़ लगी हुई है। जो मीडिया का कार्यक्रम था वो मीडिया को भी लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन फिर अचानक ये पता चलता है कि संजौली चौकी में कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और उन कार्यकर्ताओं को बुलाने की वजह ये है कि वहाँ कम से कम जो लोग हैं उनसे पुराने मैटर में पूछताछ की जाए और उसी पुराने मैटर की वजह से इन्हें यहाँ पर बुलाया भी गया है। और इसी वजह से देवभूमि संघर्ष समिति ने यहीं पर संजौली चौकी के बाहर ये पूरा प्रदर्शन किया है और हनुमान चालीसा का पाठ किया है। हमीरपुर में जो एक शख्स थे जो हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया था, उन्हें भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और बताया जा रहा है कि उन्हीं के जो पिता हैं आज उनका भी जो है वो देहांत हो गया और ये कहा जा रहा है कि इसी विलाप में उनका देहांत हुआ है। विजय जी, क्या लग रहा है, क्या रुख है अब सरकार प्रशासन का, क्यों रोका जा रहा है हनुमान चालीसा का पाठ करने से? देखिए, सरकार प्रशासन का रुख पहले दिन से स्पष्ट है। सनातन के हुंकार के आगे सरकार भयभीत है और पर अपनी मंशा पे अड़िग है कि जो तुष्टीकरण, अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स सदियों से करते आए हैं ये लोग, ये उसी परिपाटी पे आगे चल के कोई सही निर्णय नहीं आने देंगे। हमें ये मालूम है, इस बात का पूरा संज्ञान हिंदू समाज लेता है और इस बात को समझता है। और आज जिस तरीके से बड़े दुर्भाग्य के साथ हम कह रहे हैं कि हमारी माताओं बहनों को 8-8, 10-10 घंटे पूछताछ के नाम पर रोका गया, मोबाइल फोन उनके बंद कर दिए गए और मात्र एक महिला से पूछताछ की गई, 2 को छोड़ दिया गया क्योंकि उनको कल दोबारा बुलाया जाए। और देखिए, पहली बात यह है कि फोन पे बुलाया गया है और हम सारे के सारे समाज के लोग, आंदोलन से जुड़े लोग जिनको पुलिस बुला रही है, सहयोग कर रहे हैं, जा रहे हैं, परंतु फिर भी इस तरह के कृत्य करने की प्रशासन को और पुलिस को क्या आवश्यकता है? ये बार बार सरकार के इशारे पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सरकार और प्रशासन है वो इस्लामिक एजेंट के तौर पे काम कर रहा है और सनातन समाज की आवाज को इग्नोर किया जा रहा है, जो कि सरकार और प्रशासन के लिए बड़े घातक परिणाम इस चीज के रहने वाले हैं। विजय जी, अब शनिवार कल आने वाला है, सुनवाई इस पूरे मैटर में दोबारा होगी। अगर फैसला नहीं आता, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि अगर जन भावनाओं के अकॉर्डिंग फैसला नहीं आया तो जेल भरो आंदोलन होगा, क्या रणनीति है इसको लेकर, कब तय होगा ये? देखिए, 5 तारीख को कल आंदोलन के बाद हम लोग बैठेंगे, उसके बाद ये तय है कि गिरफ्तारियां दी जाएगी, पूरे प्रदेश में गिरफ्तारियां दी जाएगी। क्या वो एक व्यक्तिगत तौर पे दी जाएगी या पूरे के पूरे परिवार गिरफ्तारियां देंगे? क्योंकि हमारे पास घर में, हमारे ग्रामीण समाज में मवेशी भी होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, तो जब घर के तमाम लोग गिरफ्तारियां देने पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर फिर अपने मवेशियों और पशुओं को सभी को लेकर हमें गिरफ्तारियों के लिए आना पड़ेगा।
मदन जी, क्या लग रहा है अब पूरे मैटर में, क्योंकि ये कार्यक्रम तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में होना था, संजौली चौकी के बाहर ही हनुमान चालीसा के पाठ की क्या जरूरत पड़ गई अब? हम तो सद्बुद्धि की बात कर रहे थे। हम लोग चाह रहे थे हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रशासन अधिकारी और पुलिस प्रशासन को सद्बुद्धि भगवान देते, परंतु मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से हमारी प्रदेश पुलिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये चाहूंगा कि इन्हें संविधान की कसम खाई है, ना कि पार्टी की संविधान की इन्होंने कसम खाई है। परंतु बहरहाल देखेंगे, ये जितना भी हमारा दमन करेंगे हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जितना दमन करेंगे हम लोग इनका आर्थिक रूप से बहिष्कार भी करेंगे, और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं उनका सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे भी बहिष्कार करेंगे, ताकि इनको आने वाले समय में पता लगे कि इन्होंने सनातनियों को छोड़ के, सनातनियों के ऊपर दमन करके जिस प्रकार से इन बाहरी रोहिंग्याओं को अपनाया है वो देश का दुर्भाग्य है, प्रदेश का दुर्भाग्य है और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। और आने वाले समय में 6 तारीख को निर्णय लिया जाएगा। समिति के सभी लोग एकत्रित होंगे। समिति के लोग तय करेंगे कि हम गिरफ्तारियां किस तरह से देंगे। गिरफ्तारी अगर एक एक व्यक्ति आएगा परिवार से तो शांतिपूर्वक रहेगी। अगर सभी लोग, अगर बाई चांस से समिति ने तय किया कि सभी लोग आएंगे तो हमें विद पशु लेके आना पड़ेगा, गाय बैल सभी को लेके आना पड़ेगा। सरकार तय करेगी हमें कहाँ रखना है, जेल में डालना, गोली मारनी है, वो सरकार तय करे। क्योंकि वैसे भी जिस प्रकार की नीतियां सरकार लगा रही है कि टॉयलेट शीट के भी 25 रुपए लिए जाएंगे, शोषण किस प्रकार से नीति का 1500 रुपए जो महिलाओं को दिए थे वो वापस मांग लिए है, जिस प्रकार की सरकार हम लोगों के ऊपर दमनकारी नीतियां और इन लोगों को जमाई बना के रखा हुआ है, इन लोगों को Z+ सिक्योरिटी दे के रखा है, मुझे नहीं लगता कि कुछ सरकार बेहतर तरीके से निर्णय लेगी। परंतु जो भी होगा, मैं आप सभी, आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि इन जितने भी ये लोग भारी लोग हैं इनका बहिष्कार करें। ना तो घरों में रहने दिया जाए, इनको बाहर निकाल दें, ना दुकानें दें, ना नाई की दुकान, ना कपड़े सिलाएं इनसे, इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। आर्थिक बहिष्कार इन लोगों का किया जाए। जब तक आर्थिक बहिष्कार नहीं किया जाएगा ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। और साथ में जो लोग इनकी शरण देने वाले हैं, जो लोग राजनीतिक पार्टियां इनको शरण दे रही है, उन लोगों का भी आर्थिक बहिष्कार किया जाए। शुक्रिया मदन जी, धन्यवाद। तो ये सह संयोजक हैं देवभूमि संघर्ष समिति के, उनकी भी आपने बात सुनी। और जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो भले ही देवभूमि संघर्ष समिति से आधिकारिक तौर पर ना जुड़े हो लेकिन हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, ये कहा जा रहा है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में ये हनुमान चालीसा का पाठ होना था, लेकिन यहाँ पर इनके कुछ कार्यकर्ताओं को 5 सितंबर और 11 सितंबर का जो मामला है उसकी पूछताछ के लिए बुलाया गया और कई घंटों तक पूछताछ की जा रही है, फ़ोन ऑफ करवाए जा रहे हैं। कई ऐसी माताएं बहनें हैं जिनके बच्चे घर पर हैं, उनका फ़ोन ऑफ करके यहाँ पर पूछताछ करवाई जा रही है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। 5 सितंबर को पूरे मस्जिद मामले में सुनवाई होनी है। ये कहा जा रहा है कि अगर जन भावनाओं के मुताबिक इसका फैसला नहीं आता है तो 6 सितंबर को एक रणनीति तैयार होगी और उसके बाद जेल भरो आंदोलन की भी शुरुआत देवभूमि संघर्ष समिति पूरे राज्य में करेगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।